जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी का घाटियाँ, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है। मेन टॉपिक है घाटियाँ, जो कि भारत का भूगोल का है। और आज हम इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, उससे पहले हम थोड़ा घाटियों के बारे में उसका व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिमाचल समांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ, जो कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। भागीरथी घाटी, भागीरथी घाटी कहाँ है, गंगोत्री के समीप है। एवं मंदाकिनी घाटी, मंदाकिनी घाटी कहाँ है, केदारनाथ के समीप है। तो आदि अन्य घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। देखिए कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, देखिए कुल्लू घाटी कहाँ है, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में, जो कि उत्तर काशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मरखा घाटी, तो मरखा घाटी देखते हैं। देखिए मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी की प्रसिद्ध घाटी है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। कब हुआ था, प्रभावी हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, तो देखिए 2438.4 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एवं मणिपुर में जुकू घाटी में स्थित है। यह घाटी जुफू श्रेणी के पीछे है। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। किन्नौर कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा है और बसपा नदी इस घाटी से प्रवाहित होती है। देखिए यूथांग का दूसरा नाम क्या है, युमथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। सांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाटी की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो आइए दोस्तों, भारत का भूगोल का जो कि घाटियों का एमसीक्यू करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल में अगर हमारे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है। तो कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, रिफ्ट या फिर अंधी या फिर अपर्दनजन्य या फिर विवर्तनिक। तो ये वाला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया है, कौन किया है, तो देखिए बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या होगा। तो देखिए कश्मीर घाटी भूगर्भिक दृष्टि से मूलभूत रूप से विवर्तनिक घाटी है। यह घाटी जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य बीच में स्थित है। यह घाटी बाद में हिमानी जलोढ़ तथा वायुड़ प्रक्रम द्वारा अपर्दन एवं निक्षेप के परिणाम स्वरूप वर्तमान स्वरूप में विद्यमान है। आयोग द्वारा विकल्प सी को सही उत्तर माना गया है, जबकि सही उत्तर विकल्प डी भी हो सकता है, इसीलिए इसको विलोपित कर दिया है दोस्तों। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, तो वे क्या है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित हैं वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल, या फिर ऑप्शन नंबर बी में है रणज्योतिक तथा नागटिब्बा, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है लद्दाख तथा पीर पंजाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, मध्य हिमाचल तथा शिवालिक। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखिए कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य, जो कि उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। देखिए सूची 1
जो कि घाटी को और सूची 2 को राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया है घाटी और सूची 2 में दिया हुआ है राज्य। तो मूर्खा घाटी किस राज्य में है? तो मूर्खा घाटी देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मूर्खा घाटी है जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा। और जुकू घाटी कहाँ है? तो जुकू घाटी है देखिए नागालैंड में है जुकू घाटी। और सांगला घाटी कहाँ है? तो सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में। और युथांग या फिर युमथांग घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो ये वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए का 3, बी का 4। पहले देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए का 3 दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। तो ये ए का 3 और बी का 4। तो ए का 3 देखिए, बी का 4 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। मूर्खा घाटी लद्दाख, जो कि प्रश्नकाल में जम्मू और कश्मीर था। देखिए लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। पहले कहाँ था? तो जम्मू और कश्मीर था, जम्मू और कश्मीर में था। देखिए जुकू घाटी, तो जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एवं मणिपुर में जफू पर्वत के पीछे स्थित है। अगला है सांगला घाटी। सांगला घाटी देखिए किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है और इस घाटी से होकर बसपा नदी प्रवाहित होती है। आइए देखते हैं देखिए युथांग घाटी या फिर युमथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 148 किलोमीटर दूर पर स्थित अभीष्ट सुमेलित विकल्प में डी प्रस्तुत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि युथांग घाटी कहाँ है? तो युथांग घाटी गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी से लगभग 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, क्या दिया है? मौन घाटी। मौन घाटी देखिए मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला मलई श्रेणी में है। तो वन घाटी को क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है मौन घाटी साइलेंट वैली, जो कि राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? कुंती नदी मौन घाटी, जैसे मौन घाटी मतलब साइलेंट वैली, इसको अंग्रेजी में बोला गया, कि वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो क्या उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा? तो सही कथन क्या क्या होगा? तो देखिए मौन घाटी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया है। और फिर ऑप्शन नंबर 3 भी सही होगा, कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए समझते हैं इसको व्याख्या के माध्यम से। देखिए शांत घाटी या मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलई पहाड़ियों या श्रेणी पर। इसलिए कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क के दक्षिणी सीमा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कुंती नदी पर पत्थर कडाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अतः कथन 2 सही है। देखिए अगला है कुंती नदी भरत पूझा नदी की उप सहायक नदी है, जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। अतः कथन 3 भी सही होगा। इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में देखिए केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। और ऑप्शन नंबर बी है गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। तो सही इसमें उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा तो उसको देखना है। देखिए कौन सा कथन सही था? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों सही हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको व्याख्या के माध्यम से।
देखिए गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है। वह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नाम की एक पुस्तक लिखी है। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा इसको देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। और देखिए भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है, तो ये भी सही हो जाएगा। नीचे दिए सही कथन का देखिए चुनाव करना है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। देखिए सक्सगाम घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। दूसरा में दिया है, भारत ने इस घाटी के चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराए हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। आइए जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, जो कि दोनों सही होगा। आइए इसको समझते हैं व्याख्या के माध्यम से। देखिए वर्ष 1963 में हस्ताक्षरित तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों में से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सक्सगाम घाटी में 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया गया। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन की निर्माण गतिविधियों का कड़ा विरोध किया है। भारत सरकार ने इस सीमा समझौते को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं किया है और लगातार कहा है कि यह अवैध और अमान्य है। देखिए केंद्र शासित क्या बोला है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा है, अतः दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो इससे पहले दोस्तों वीडियो में अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मणिपुर को या फिर त्रिपुरा को या फिर मिजोरम को या फिर नागालैंड को? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम को। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। यह नरम असंगठित निक्षेपों में भी यह नरम असंगठित निक्षेपों से बना है, इसीलिए इसे मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसी तरीके से भारत का भूगोल का एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है दर्रें, जो कि दर्रें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है, उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।